ये है इंटरनेट का सबसे वायरल टॉक्सिक वीडियो जिसमें एक बंदा ड्रिल मशीन में स्वीट कॉर्न को लगाकर खाने का चैलेंज पूरा कर रहा है, जिसमें वो अपने दांत भी तोड़वा बैठता है। ठीक इसी तरीके से सेम चैलेंज को एक लड़की पूरी करने जाती है, जिसमें उसके दांत तो नहीं टूटते लेकिन उसके बाल जरूर उड़ जाते हैं। ठीक इसी तरह दूसरे वीडियो में पेरेंट्स अपने बच्चे के सर पे अंडा फोड़कर रील्स बनाती है, वो भी सिर्फ क्यों, कुछ व्यूज और लाइक्स के लिए। और ना जाने ऐसे कितने सारे टॉक्सिक वीडियो से हमारा इंटरनेट भरा पड़ा है, जिसमें हम ना चाहते हुए भी खुद का ही नुकसान कर बैठते हैं। लिटरली सोशल मीडिया आज के टाइम पे हमें कंट्रोल कर रहा है, अपने इशारे पे नचा रहा है, हमारे ब्रेन में घुसकर हमें कंट्रोल कर रहा है। इवन हमारे परमिशन के बिना ही वो हमारे पर्सनल लाइफ में घुस रहा है, और वो भी सिर्फ क्यों, सिर्फ और सिर्फ अटेंशन के लिए। आज के टाइम पे किसी भी तरह हर लोगों को अटेंशन चाहिए, चाहे वो रील्स बनाने वाला हो, चाहे वो रील्स देखने वाला। बनाने वाले का तो आप समझ सकते हैं, लेकिन देखने वाले की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि जैसे हम कोई रील्स देखते हैं और वो हमारे करंट मेंटल सिचुएशन से अगर मैच कर जाता है तो ऐसा लगता है कि वो रील्स हमें अटेंशन दे रहा है। बट ये वीडियो सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने के लिए नहीं है, आखिर में सॉल्यूशन के बारे में भी बात करेंगे, बट उसके लिए मुझे आपका अटेंशन चाहिए होगा वीडियो के लास्ट तक। वो लोग कहते हैं ना, कुछ भी ज्यादा हो तो वो हानिकारक होता है। जैसे अगर आप अल्कोहल लेते हैं, वो थोड़ा बहुत तो ठीक है, बट ज्यादा लेने से क्या होता है वो तो आपको पता ही है। ठीक उसी तरह सोशल मीडिया का यूज लिमिटेड तो फिर भी ठीक है, बट ज्यादा आपको यूज करने से वो आपको यूजलेस बना सकता है। जैसा कि हम सबको पता है कि पहले मोबाइल का साइज इतना सा हुआ करता था और अब इतना सा। आपको क्या लगता है, ये कोई कॉन्सिडेंस है? जी नहीं, ये एक प्लानिंग है। पहले हम फोन यूज सिर्फ फोन करने या फोन रिसीव करने के लिए यूज करते थे, बट आज के टाइम में हम फोन उससे ज्यादा बेकार की चीजें करने में यूज करते हैं, चाहे वो नोटिफिकेशन देखना हो या रील्स देखना हो। और यही रीजन है कि हम अपने फोन को पूरे दिन में हजारों बार उठाते हैं। अगर हम 10 मिनट भी फोन को हाथ ना लगाए तो हमें स्ट्रेस होने लगता है, एंजाइटी होने लगती है। और यही रीजन है कि इंडिया में डेटा के अकॉर्डिंग हर इंडियन का एवरेज स्क्रीन टाइम 7 घंटे से भी ज्यादा है, इसमें से 3 घंटे हम सिर्फ रील्स देखने में लगाते हैं। क्योंकि 30 मिनट का एक वीडियो देखने में वो मजा कहाँ जो हमें 1 मिनट के 30 वीडियो को देखने में मिलता है। अगर हम डेली के 3 घंटे को अगर हम ईयरली कैलकुलेट करें तो टोटल होते हैं 1095 घंटे। इसका मतलब 45 डेज, यानी कि एक बच्चे के समर वेकेशन से भी ज्यादा। और यहाँ मैं बच्चे को इंक्लूड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो रील्स के यूजर्स हैं उसका 1/3 पॉपुलेशन ये बच्चे ही हैं जो अभी भी स्कूल में पढ़ते हैं, तो जिनको अपने फ्यूचर से ज्यादा रील्स में इंटरेस्ट है। हाल ही में एक इंटरव्यू में जब बिल गेट्स से पूछा गया कि आपने अपने बच्चों को किस एज के बाद मोबाइल या टैबलेट देने का सोचा, उन्होंने क्लियरली कहा कि मैंने 14 साल से पहले उनको कोई भी मोबाइल या टैबलेट अलाउ नहीं किया था। आप इस इमेज को देखो, जब मार्क जकरबर्ग ने मेटावर्स लॉन्च किया था तो उसके कुछ टाइम बाद उन्होंने अपने एम्प्लॉय को वीआर पहनाकर मेटावर्स में काम करने के लिए कहा था, बट वो खुद बिना वीआर के घूम रहे थे फ्लोर पर। और ये पिक इतना वायरल हुआ था इस नाम से कि ड्रग डीलर नेवर कंज्यूम। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि वो सबको सोशल मीडिया के जाल में फंसाना तो चाहता है, बट वो खुद वो उस चीज का एडिक्शन नहीं रखना चाहता। इवन ये बात उसने खुद अपने एक इंटरव्यू में एडमिट किया है कि वो नहीं चाहता कि लोग सोशल मीडिया यूज करना छोड़े। और यही से वजह है कि मार्क जकरबर्ग पे उनकी ही यूएस कंट्री के गवर्नमेंट ने उन पर कई सारे एलिगेशंस लगाए हैं। Why, Mr. Zuckerberg, your company not be sued for this? Senator, I view my job and the job of our company as building the best tools that we can to keep our community safe. Well, you're failing at and that. to, well, Senator, we're doing an industry-leading effort. We build AI tools that Nonsense. Your product is killing people. Will you personally commit to compensating the victims? इंडियन गवर्नमेंट ने टिकटॉक बंद करने का डिसीजन जो लिया था वो काफी सही था इंडिया के लिए, क्योंकि वो हमारे डेटा को मिसयूज कर रहा था। बट टिकटॉक की दूसरी सच्चाई भी ये थी कि टिकटॉक खुद चाइना का होते हुए वो चाइना में एजुकेशनल कंटेंट ही अलाउ करता था, बट अदर कंट्रीज के लिए उसने कोई फिल्टर नहीं लगाया था। और सेम टिकटॉक ने जो सक्सेस अचीव की थी उस टाइम पे, उसी सक्सेस को अचीव करने के चक्कर में आज सारे सोशल मीडिया ऐप लगे पड़े हैं, चाहे वो यूट्यूब हो या फेसबुक। और इन सबके पीछे सबसे बड़ा हाथ है एल्गोरिदम का। एल्गोरिदम हमें उठते बैठते हंसते रोते खेलते कूदते वो हर वक्त हमारी बातें सुन रहा है। आप एक काम करो, आप फोन को अपने पास में रखो और किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी चीज को लेके अपने कलीग या अपने फैमिली मेंबर से आप डिस्कस करो, चाहे वो कोई प्रोडक्ट हो या किसी कॉलेज एडमिशन को लेके हो, आप उसको लेकर डिस्कस करो। और कुछ देर बाद जब आप फोन वापस से यूज करोगे, ठीक उससे रिलेटेड ही आर्टिकल, एड्स या पोस्ट आपको हर जगह दिखने लगेंगे। इसका मतलब है कि ये मोबाइल्स हमारी बात सुनते हैं और फिर वो उस डेटा को एज ए एल्गोरिदम वो अपने सोशल मीडिया ऐप में यूज करते हैं। इसे एक और तरीके से समझते हैं, जैसे आप मान लो कोई एक रील्स देख रहे हो और उसको आपने ना लाइक किया, ना कमेंट किया, ना फॉलो किया, सिर्फ आपने वो रील्स देखा है, और उसके बाद वो एल्गोरिदम सेम कंटेंट आपको बार बार दिखाने लगेगा, क्योंकि वो इससे ये जज करता है कि आपको उस तरह का कंटेंट पसंद है, क्योंकि आपने वो रील पूरी देखी थी। और धीरे धीरे ये एल्गोरिदम ये सब कुछ डिसाइड करने लगता है कि हमें दिन में क्या
देखना है, शाम को क्या देखना है, रात को क्या देखना है, किस तरह के कंटेंट हमें देखने हैं। आपको लगता होगा कि ये सारे आपके कंट्रोल में है, बट नहीं, सच्चाई ये है कि हम उनके कंट्रोल में है। ये हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। ये समझिए कि ये हमें अपने इशारों पर नचाते हैं। ये है रानी कुमारी, जिन्होंने अपने हस्बैंड का मर्डर कर दिया क्योंकि इनके हस्बैंड इनको ट्रेंडिंग सॉन्ग्स पर रील्स बनाने से रोकते थे। ठीक इसी तरह एक और न्यूज है तेलंगाना के त्रिपुरा से, जहां हस्बैंड ने अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया क्योंकि वो हर वक्त रील्स में घुसी रहती थी। इन दोनों केसेस से ये साफ जाहिर होता है कि रील्स बनाना और रील्स देखने की लिमिटलेस आदत सिर्फ आपको ही नहीं, आपके आसपास रहने वाले को भी इफेक्ट करता है। और ये जो एल्गोरिदम है जो हम पे ही इतना हावी होता जा रहा है, इसके पीछे का रीजन है हमारा ही डोपामीन। डोपामीन एक उस चॉकलेट की तरह है जिसके लिए हर बच्चा रोता है। बट इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि बच्चे को वो चॉकलेट भले खाना हो या ना खाना हो, लेकिन उसे वो चॉकलेट चाहिए। डोपामीन किसी रिजल्ट का वेट नहीं करता, बल्कि रिजल्ट से पहले एंटिसिपेशन ऑफ रिजल्ट्स के बेस पे डोपामिन काम करता है। इसको अगर हम रील्स के लैंग्वेज में समझे, तो जब आप रील्स देख रहे होते हैं तो आपको पता नहीं होता कि अगला कंटेंट क्या आएगा, वो आपके मतलब का होगा भी या नहीं होगा, बट हम फिर भी उसको स्क्रॉल करते रहते हैं। इवन हम उस वीडियो को हम पूरा भी नहीं देखते, चाहे हम हो सकता है 30 सेकंड ही देख रहे हो या 40 सेकंड ही देख रहे हो, बट फिर भी हम उसको स्क्रॉल करते रहते हैं। और नेक्स्ट वीडियो के कंटेंट में हमें क्या देखने को मिलेगा, इसी लालच में स्क्रॉल करते करते ना जाने हम कितने घंटे निकाल देते हैं। ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया हमारा कोई दुश्मन है, ये सोशल मीडिया ही है जिसके थ्रू हम अपने किसी पोस्ट या एक आर्टिकल के थ्रू हम किसी बड़े लीडर या बड़े ग्रुप को अपने प्रॉब्लम की तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, जिससे कि वो उस चीज को सॉल्व कर सके। बट प्रॉब्लम है हमारे डिजायर में कि हम उस चीज को यूज कैसे करते हैं। यहीं पर एक टर्म आता है मिमिक डिजायर। मिमिक डिजायर का मतलब है जैसे किसी को देख के ये मान लेना कि अगर वो चीज उसे सेटिस्फेक्शन दे रही है तो सेम चीज मुझे भी सेटिस्फाई करेगी। बट असल में ऐसा होता नहीं है। हजारों सालों पहले जब आदिवासी हुआ करते थे, वो ट्राइब्स में रहते थे और एज ए ह्यूमन बीइंग वो डिजाइन हुए थे सोशली रहने के लिए, जिसकी वजह से वो आपस में एक दूसरे से वैल्यू शेयर करते थे और एक दूसरे से काफी सारी चीजें सीखते भी थे। और यही चीजें कंटिन्यू आज भी चलती आ रही है जहां हम रहते हैं मॉडर्न ट्राइब्स में। बट यहाँ पर वैल्यू एक्सचेंज करते करते हमने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी है, जहां हमें ये नहीं पता होता कि आखिरकार हमारा डिजायर क्या है। जैसे हम सोशल मीडिया पे किसी को कोई बाइक खरीद कर चलाते हुए देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारे पास ही वो बाइक हो तो हम खुद को खुश रख सकते हैं, और इसी बहाने हम उस बाइक को खरीदने निकल भी जाते हैं। बट उस बाइक को खरीदने के कुछ टाइम बाद रियलाइज होता है कि वो मेरा डिजायर था ही नहीं, और धीरे धीरे हम फंसने लगते हैं कंपैरिजन के चक्कर में, जो सोशल मीडिया पे आज का सबसे बड़ा इशू है। जहां हम सोशल मीडिया के थ्रू दूसरों के लाइफ में घुसने लगते हैं, क्योंकि हम इंसानों की फितरत ही यही है, दूसरे के लाइफ में क्या चल रहा है हमें उसमें ज्यादा मजा आता है। हमारे पास ऑलरेडी क्या है क्या नहीं है इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, बट हम अगर किसी के पोस्ट में उसकी लग्जरी लाइफ को नोटिस करते हैं या उसके इंटरनेशनल ट्रिप को देखकर जलने लगते हैं, इवन आप ये कह सकते हैं कि हम खुद से खुद को ही जज करने लगते हैं, भले ही वो रील्स और फोटोज रियल है या नहीं है इसका किसको पता। और इन्हीं सब चीजों का ये बड़े बड़ी कंपनीज बड़े अच्छे तरीके से फायदा उठाती है। कोई कहता है इस एक्टर की तरह आपको हेयर चाहिए तो ये तेल लगाओ, कोई कहता है इस एक्ट्रेस की तरह अगर आपको दिखना है तो ये क्रीम लगाओ, कोई कहता है ये टैबलेट खाओ नींद आ जाएगी, कोई कहता है ये पी लो नींद उड़ जाएगी। इस डिजायर की मंडी ने हम सबको पागल बना रखा है। इस पूरे सोशल मीडिया पे इतने सारे इन्फॉर्मेशन है कि कभी कभी लगता है कि हमें इन्फॉर्मेशन ओवरलोड की बीमारी ना हो जाए, क्योंकि हमारे ब्रेन में स्पेस कम है, हमारे पास टाइम कम है, बट हमें इन्फॉर्मेशन सारी जाननी है। जैसे कोई ऑटो में बैठने वाला कह रहा हो कि भाई तो मुझे भी जगह दे दो बैठने को, लेकिन जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि हम सिर्फ प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं करेंगे, हम सॉल्यूशन को भी डिस्कस करेंगे, जो कि सीधा हमारे मेंटल डाइट से जुड़ा हुआ है। इसे हम कहते हैं नर्व, नोटिस, यूज, रिकनेक्ट एंड फोकस। हमें पहले ये नोटिस करना होगा कि हम फोन को क्यों यूज करते हैं और कब यूज करते हैं और किस किस टेक्नोलॉजी के लिए हम फोन पे बेस्ड हैं। जैसे कि हम फोन पे मेल भी चेक करते हैं और रील्स भी, अलार्म भी लगाते हैं और चैट भी करते हैं। जब इतने सारे ऑप्शन एक डिवाइस में हो तो एक चीज यूज करते करते दूसरे का नोटिफिकेशन आना और उसमें फट से स्विच हो जाना बड़ा ही आसान है। जहां हम यूज करेंगे अपने दूसरे स्टेप यूज को, हमें स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा चीजों को लेके कि हमें क्या यूज करना है और क्या नहीं। ठीक उससे ही रिलेटेड हम अपने फोन में वो एप्स रखेंगे या तो फिर हम नहीं रखेंगे। जैसे कि मुझे फिजिकली गेम्स खेलना पसंद है तो मैं फोन में खेलने की बजाय मैं फिजिकली खेलता हूँ, जहां मैं फिजिकली इन्वॉल्व होने की वजह से मैं कुछ ही देर में टायर्ड भी हो जाता हूँ और फिर मैं रेस्ट मोड में आता हूँ। अगर वो गेम मैं फोन में ही खेल रहा होता तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वो कितने घंटे निकल जाते खेलते खेलते। फिर आता है हमारा थर्ड स्टेप जो कि है रिकनेक्ट। हम किस किस टेक्नोलॉजी को यूज करके अपने डे को प्रोडक्टिव बना सकते हैं और नहीं, ये हमें पहचानना होगा, ताकि हमारा ज्यादा से ज्यादा टाइम हमारे काम को प्रोडक्टिव करने में जाए, ना कि उसको वेस्ट करने में। और सबसे लास्ट
लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है फोकस, जो सीधा हमारे माइंड से कंट्रोल होता है, जिसके बारे में धोनी से लेके रोहित तक, विराट से लेके सचिन तक, हर एक सक्सेसफुल इमेज ने इसके बारे में बात की है कि माइंड कंट्रोल जो है सबसे पावरफुल थिंग्स है हमारे लाइफ का। इस डिस्ट्रैक्शन भरी दुनिया में अपने फोकस को हमेशा डिस्ट्रैक्शन से ऊपर रखना पड़ेगा। मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए एविल नहीं है, ये टेक्नोलॉजी ही है जिसकी वजह से हम वर्ल्ड में कहीं से भी किसी को वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं। घंटों का सफर हम मिनटों में कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि जब हमारा ज्यादा टाइम प्रोडक्टिव चीजों से ज्यादा यूजलेस चीजों में बर्बाद हो रहा होता है। जैसे अगर मैं काफी देर तक रील्स देखता हूँ तो रील्स देखते वक्त तो ठीक है, बट रील्स देखने के तुरंत बाद मुझे फील होता है कि मैंने अपना वो 1 घंटा बर्बाद कर दिया है। और ठीक इसी तरह अगर आप कोई काम कर रहे हैं, जो काम खत्म होने के बाद ही आपको वो फील करवा रहा है कि यहाँ आपने टाइम बर्बाद किया है, तो आप उस काम को इग्नोर करो। अगर कोई काम करने से आपको लग रहा है कि वो आपको प्रोडक्टिविटी में हेल्प नहीं कर रहा, तो आप उस चीज को मत करो। इसके लिए आपको खुद के डिसिप्लिन में स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। हो सकता है इन सब चीजों की वजह से आप अपने फोन को अपना दुश्मन मान बैठो, लेकिन ऐसा नहीं है। फोन हमारा दुश्मन नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम उसमें है जो उस फोन को यूज कर रहा है। और ये सोशल मीडिया का सारा गेम एक चीज पे डिपेंड करता है, फियर ऑफ लॉस इन्फॉर्मेशन, कि हम डरते हैं कि हमसे कोई इन्फॉर्मेशन छूट ना जाए, बट हम इसको जॉय में बदल सकते हैं। जैसे कि ये जवानी है दीवानी मूवी में एक अच्छी लाइन है कि लाइफ में हम जितना कुछ कर ले, हमसे कुछ ना कुछ रह ही जाएगा, हम सब कुछ कवर नहीं कर सकते। इसीलिए अच्छा है कि हमारे पास जो है, जो आसपास है, हम उस मोमेंट को एंजॉय करें, उस प्रेजेंट को एंजॉय करें, ना कि हर चीज के पीछे भागे। जितना भी ट्राई करो बनी, लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। तो जहाँ है वहीं का मजा लेते हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं, आपका अगला कॉल टू एक्शन क्या होगा सोशल मीडिया से खुद अपने एडिक्शन को हटाने के लिए? ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इस वीडियो को उन सबके साथ शेयर करें जो ये सोशल मीडिया के एडिक्शन में है। और इसके साथ ही साथ आप हमें भी सपोर्ट करते रहें ताकि हम खुद को बेहतर बना सके आपके लिए। और जाने से पहले, क्या आपको पता है कि कोरिया में रेसिज्म इतना फैला हुआ है इंडियंस को लेकर, इसकी कोई लिमिट नहीं है, और इसके पीछे हम ही रीजन है। अगर आप जानना चाहते हैं इसके बारे में, तो आपको स्क्रीन पर लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो आप जरूर देखें। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट।